मैं परेशान हूं कि जब गृह मंत्री ये मानते हैं कि संविधान से चलेगा, तो उन लोगों को सुरक्षा क्यों दी हुई है जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करना ही भारत के संविधान के खिलाफ बात करना है। इस देश में सबसे ऊपर कोई किताब है तो संविधान है। संविधान कुरान को मानने का हक देती है, वही वेद पुराण को मानने का हक देती है, वही इस देश के नास्तिकों को भी हक देती है कि वो किसी को ना माने। पता नहीं क्यों मैं भारत के प्रधानमंत्री को सुनता हूं तो मुझे थिएटर के एक्टरों की याद आती है। आप जब कैमरा के सामने होते हैं तो आप कहते हैं कि मेरे जीते जी कोई आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकता, और लेटरल एंट्री हो गई, सरकारी शिक्षा, सरकारी रोजगार, प्राइवेट हाथों में आरक्षण खत्म है। उन्होंने कहा कि गांधी को राष्ट्र विरोधी बताने वाले गोडसे के हिमायती लोगों को मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपने पीछे वाली कुर्सी में देश के संसद में बिठाऊंगा। 2 महीने से मणिपुर चल रहा है, आप लफ्ज नहीं खोलते, और आज अब संसद शुरू होने वाला है। वो वीडियो जो इतना पुराना है, जिसको देख करके जिसमें भी थोड़ी भी इंसानियत जिंदा होगी, उसकी रूह रोएगी, वो भीतर से रोएगा जो वीडियो है। और आप केवल इस बात को वीडियो एक्टिंग कर दे रहे हैं। अरे आप खड़े हो जाओ सामने, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप हमारे प्रधानमंत्री हो। आप न चाहो तो मणिपुर में एक माचिस में चिंगारी में भी आग न लगे, इसका मतलब आप इसको रोकने में नाकामयाब हो। फेल सरकार है इस समय केंद्र सरकार। आप बाबा प्रवचन कर रहा है, उसको टीवी पर बैठकर एंकर कह रहा है कि भविष्य बता रहा है। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी के उपयोग किस बात की? इसरो में आप ताली बजा रहे थे कि चंद्रयान चला गया वहाँ, वो किसी मंत्र से चला जाता। 24 का चुनाव होने वाला है, ये पर्चा एक बना दे बाबा कि 26 पार्टी का ये पर्चा इसका बना दिया, जाओ तुम्हारा ये होगा। और 38 गठबंधन क्यों कर रहे हो, क्यों इतना पैसा? मोदी जी को बता दे पर्चा बना के कि आपको महाराष्ट्र की सरकार गिराने की जरूरत नहीं थी, ये लो इतने तारीख को आपका काम हो रहा है। आपको बिहार में ईडी सीबीआई भेजने की जरूरत नहीं है, आपको यूपी में सपा बसपा को कमजोर करने की जरूरत नहीं है, आपको भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर पर हमला कराने की क्या जरूरत है? पर्चा बनवा लो सबका, एक पर्चा बनवा लो, जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा। चुनाव में इतना पैसा क्यों खर्च करना? ये बता, आया था बाबा चंद्रा स्वामी के नाम से, आज कहाँ है पता नहीं। एक बाबा राम रहीम जेल में, एक बाबा उधर जेल में। बाबाओं की जरूरत नहीं है, एक ही बाबा इस देश में थे, वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाकी कोई बाबा की जरूरत नहीं। बाकी इस देश में जरूरत है तो केवल स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की। जो बाबा का भक्त है ना, वो भी जब चंदा उंदा दे देगा, जब वो सारा कुछ बता देगा। अच्छा, बाबा का भाई जेल में चला गया, उसका पर्चा क्यों नहीं बनाया था? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए, कोई भी मिशन मूवमेंट का स्थापना दिवस हो तो वो उस लिहाज से अगर देखें तो भीम आर्मी का आज स्थापना दिवस है, तो आज के दिन वो अपना कार्यक्रम करते ही रहते हैं हर साल। इस बार उन्होंने ये तय किया कि हम जो कार्यक्रम अंदर एक ढंग से करते रहें, अब उसको एक शक्ति प्रदर्शन की तरह बाहर भी करेंगे। उसकी कई वजह हैं, उसमें एक तात्कालिक वजह है भीम आर्मी के संस्थापकों में से सबसे प्रमुख आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ। अब उसके एक तात्कालिक घटना है, और उससे उपजा हुआ एक आक्रोश है कि देश भर के भीम आर्मी या उनके मिशन आंदोलन से समर्थन रखने वाले लोग इस आज शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। लेकिन इस आक्रोश के पीछे और भी कई आक्रोश है ना। उसमें कोई दलितों के ऊपर इस देश में कहीं भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों पर कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों को जो भी हक हुकूक नहीं मिल रहा है, माइनॉरिटी के लोगों पर जो दमन अत्याचार हो रहा है, जो इस देश में महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उन सब से गुस्सा जो बनता है ना, जो भी भारत के संविधान को मानता है उसके मन में इन सबको लेकर एक गुस्सा भरता जाता है। वो गुस्सा कैसे निकले, इसको चैनलाइज करने के लिए संगठनों की भूमिका होती है। भीम आर्मी एक ऐसे मिशन और आंदोलन का नाम है जिसमें हम जैसे वे लोग जो सीधे भीम आर्मी के सदस्य नहीं हैं, हम आज़ाद समाज पार्टी के सदस्य नहीं हैं, लेकिन हम इस विचारधारा की लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं, और हम सब मिलकर इस देश के संविधान के साथ खड़े हैं। इसलिए ये शक्ति प्रदर्शन आप इसे कह सकते हैं। आपने संविधान की बात की, लेकिन हिंदू राष्ट्र की भी बात हो रही है। भारत के गृह मंत्री को मैं कम से कम अभी उस स्तर का गृह मंत्री तो मानता ही हूँ कि उनकी बातें एकदम हवा हवाई नहीं होंगी, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। भारत के गृह मंत्री ने पिछले दिनों एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में बोला, जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि यह देश हिंदू राष्ट्र होगा, ये देश किससे चलेगा, तो उन्होंने बोला कि संविधान से चलेगा। तो मैं भारत के गृह मंत्री की बात मान रहा हूँ। इस देश में सबसे ऊपर कोई किताब है तो संविधान है। संविधान कुरान को मानने का हक देती है, वही वेद पुराण को मानने का हक देती है, वही इस देश के नास्तिकों को भी हक देती है कि वो किसी को ना माने। इसलिए सबसे ऊपर तो किताब संविधान की है, और उसको मानता है भारत का गृह मंत्री। मैं परेशान हूं कि जब गृह मंत्री ये मानते हैं कि संविधान से चलेगा, तो उन लोगों को सुरक्षा क्यों दी हुई है
जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करना ही भारत के संविधान के खिलाफ बात करना है। तो इसलिए उनको Z+ सुरक्षा मिली है। भारत की सरकार जिस पार्टी की है उसके बड़े बड़े मंत्री खाली आरती लेकर के ऐसे बाबाओं की आरती उतार रहे हैं, पीछे पड़े हैं, जो संविधान बदलने की बात करता है। तो मैं तो खुद कंफ्यूज हूं कि गृह मंत्री की बात सही मानूं या इन भाजपाई नेताओं और उनके समर्थित लोगों की बात सही मानूं। यूसीसी का लेकर जो बवाल बचा हुआ है, किसको? मैं 2-3 बातें कहूंगा। एक तो यूसीसी की पूरा ड्राफ्ट आना चाहिए। इस देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पास करना चाहिए और उसमें यह बताना चाहिए कि यूसीसी अगर समान नागरिक संहिता आती है तो आदिवासियों पर उसका क्या असर होगा, दलितों पर उसका क्या असर होगा, जितने माइनॉरिटी के लोग उस पर क्या असर होगा, ये बात सरकार बताए। और अगर उनके हक हुकूक छीने जाएंगे क्योंकि उनको विशेष अधिकार, जैसे आदिवासियों के इस देश में कई जगहों पर विशेष अधिकार मिले हुए, तो क्या वो अधिकार सुरक्षित रहेंगे या छीन ले जाएंगे? इसका जवाब सरकार दे। अगर ये सब उसके अधिकार छीनेंगे तो ऐसे कानून का विरोध होगा। जी सर, मणिपुर की जो घटना हुई है उसको लेकर प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट भी आया है और उन्होंने कहा कि मैं हृदय से बहुत ज़्यादा उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है। तो क्या सिर्फ गुस्सा करना काफ़ी है? कभी थिएटर आपने देखा हो तो थिएटर में कुछ लोग होते हैं जो एक्टिंग करते हैं। वो जब मंच पर होते हैं तो शानदार एक्टिंग करते हैं। कभी वो रोने की एक्टिंग करते हैं, कभी वो हंसने की करते हैं, कभी दूसरे कलाकार की मिमिक्री करते हैं। हर तरह की मिमिक्री उनको करते हैं और जैसे वो मंच से उतरते हैं फिर उनका रूप कुछ और होता है। पता नहीं क्यों मैं भारत के प्रधानमंत्री को सुनता हूँ तो मुझे थिएटर के एक्टरों की याद आती है। अब जब कैमरा के सामने होते हैं तो आप कहते हैं कि मेरे जीते जी कोई आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकता और लिटरल एंट्री हो गई। सरकारी शिक्षा, सरकारी रोजगार, प्राइवेट हाथों में बिक गया, आरक्षण खत्म है। जहां आरक्षण लागू है वहां एक भी वैकेंसी इस देश की ऐसी नहीं हो रही है, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे कोई भी हो जिसमें आरक्षण का पूरा फायदा दिया जा रहा हो। हर जगह जो कट ऑफ है वो यूआर से नीचे कट ऑफ चली जा रही है ओबीसी SC ST की, तो फिर आरक्षण की धज्जियां उड़ रही हैं और वो बोलते हैं कि आरक्षण पर मेरे जीते जी कोई छू नहीं सकता। उन्होंने कहा दलितों पर गोली मत मारो, मुझे गोली मार दो। ये एक्टिंग करके उतर गए। फिर जितनी दलितों पर अन्याय अत्याचार की घटनाएं उस पर एक बार भी कोई बयान आया? उन्होंने कहा कि गांधी को राष्ट्र विरोधी बताने वाले गोडसे के हिमायती लोगों को मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अपने पीछे वाली कुर्सी में देश की संसद में बिठाऊंगा। मैं एक बार सोचता हूं कि ये कौन सी एक्टिंग है जो आप कर लेते हैं। मणिपुर में अगर आप इतने चिंतित हैं तो विदेश जाते हैं आप बहुत दूर देश को नाम ऊंचा करने, 56 इंच का सेना देश, सोने की चिड़िया बनाने। आप अपने देश में चले जाओ, एक बार वहाँ के लोगों से कह दो कि शांति करो। वहाँ तत्काल खड़े होकर के कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद जो आग लगी हुई है, 2-2 महीने से मणिपुर जल रहा है, आप लफ्ज नहीं खोलते। और आज आप संसद शुरू होने वाला है, वो वीडियो जो इतना पुराना है जिसको देख करके जिसमें भी थोड़ी भी इंसानियत जिंदा होगी उसकी रूह रोएगी, वो भीतर से रोएगा जो वीडियो है। और आप केवल इस बात को वीडियो एक्टिंग कर दे रहे हैं। अरे आप खड़े हो जाओ सामने, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप हमारे प्रधानमंत्री हो। आप न चाहो तो मणिपुर में एक माचिस में चिंगारी में भी आग न लगे, इसका मतलब आप इसको रोकने में नाकामयाब हो। फेल सरकार है इस समय के अंतर्गत। तो वे कल मणिपुर की घटना पर दुख जता रहे थे। कल ही गुरमीत सिंह राम रहीम को फिर से पैरोल दे दी गई। इससे पहले 15 अगस्त 2022 को जब वो नारी शक्ति की बात कर रहे थे तब बिल्किस बानो के जो गुनहगार थे उन्हें रिहा कर दिया गया। तो ये प्रधानमंत्री की बातों में तकलीफ करने, मैंने वही आपको पहले ही बता दिया कि एक्टिंग करने वाले एक्टर को अगर मंच से उतरने के बाद आप पूछेंगे कि भाई तुम मंच पर ये बोल रहे थे, तो वो बोलेगा ना कि एक्टिंग थी भाई, वहाँ लाइट कैमरा एक्शन था। जिसमें ज़मीर जिंदा होता है वो हर समय अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता, जुमले नहीं बोलता। वो जो बोलता है उसकी कीमत होती है। वो जो बोलता है एक अकेला सब पर भारी और 38 पार्टी गठबंधन कर रहा है। वो कहते हैं 56 इंच हमारे रहते कोई जो है इस देश में अन्याय अत्याचार नहीं करता, सबका साथ सबका विकास, और इस देश में खुलेआम इस देश के कमेरा लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। इसलिए अगर प्रधानमंत्री कोई बात बोलते हैं तो उसकी कोई मुझे गंभीरता नजर ही नहीं आती, क्योंकि खुद वो अपनी बात को गंभीरता से नहीं लेते। जब प्रधानमंत्री गृह मंत्री अपनी बात को खुद गंभीरता से न लें तो हम लोग क्यों लें? हम लोग उनसे बड़े नहीं हैं। इसलिए मणिपुर की घटना के समय चाहे वो राम रहीम को बेल मिल रहा हो,
अरे भाई, इस देश में मैं तो ये बात बोलना नहीं चाहता, लोग इसको अन्यथा लेते हैं, लेकिन हकीकत तो ये गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1990 के आखिरी दशकों में गणेश की मूर्तियां दूध पी रही थी, पूरा देश मूर्ति को दूध पिला रहा था। अब मैं पूछता हूँ कि आजकल प्यास नहीं लग रही? मतलब ये क्यों उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? मैं एक धर्म पर कोई बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में कुछ भी आप ऐसा बोल दीजिए, जेसीबी से मिट्टी की खुदाई होती है ना, वहाँ 20 लोग 50 लोग बैठ करके देखते हैं। तमाशा बना दिया है सब कुछ को। आप बाबा प्रवचन कर रहा है, उसको टीवी पर बैठकर एंकर कह रहा है कि भविष्य बता रहा है। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी किस बात की? इसरो में आप ताली बजा रहे थे कि चंद्रयान चला गया वहाँ, वो किसी मंत्र उंतर से चला जाता, फेल ना होता, नासा को फेल कर देता इसरो, तो हम मानते। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि वैज्ञानिकों ने पूजा तो अभी भी की है ना? पूजा करेंगे, मैं तो अभी भी कहता हूँ दिल में जिसके धर्म और ये सब चीज़ें होंगे, उसमें कुछ चीज़ें तो मुश्किल पैदा करेंगे। भारत का संविधान मुझे हमेशा याद आता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में साफ लिखा हुआ है कि हम इस देश के नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना का विकास करेंगे। तो मैं उसी वैज्ञानिक चेतना की बात करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि कि अगर वैज्ञानिक पूजा करे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही हो गए। कल को हो सकता है कोई और वैज्ञानिक आए और वो ये बात कहे कि जितना ऊर्जा तुम राफेल पर नींबू और मिर्चा टांगने में लगा रहे थे, उतना ऊर्जा और उतना पैसा इस देश के शोध संस्थानों में लगाते तो राफेल यही बनता। आप जितना भी हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं, इस आपके विजुअल में जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, उसमें एक भी देश की खोज नहीं है। और हमारे यहाँ की खोज इतनी थी कि हम सोने की चिड़िया थे। इसका मतलब ये होगा कि जो खोज कर रहा था उसके खिलाफ कोई खड़ा हो गया, और जो शोध करने वाले लोग थे, साइंस टेक्नोलॉजी वाले लोग थे, उनको पीछे कर दिया गया। और आज हमारा देश तकनीकी रूप से बाकी देशों पर निर्भर है। मैं चाहता हूं कि मेरे देश में आज भी इतनी क्षमता है जब वो बुद्ध को पैदा कर सकता है, कबीर को पैदा कर सकता है, आर्यभट्ट को पैदा कर सकते हैं, अम्बेडकर को पैदा कर सकते हैं, तो वो ऐसे ऐसे वैज्ञानिक भी पैदा कर सकते हैं, बशर्ते अंधविश्वास को टीवी पर बैठाकर प्रचारित न किया जाए। आप अंधविश्वास कह रहे हैं, इस पर गर्व महसूस किया जा रहा है कि चमत्कारी लोग पैदा हो रहे हैं। तो बता दे, 24 का चुनाव होने वाला है, ये पर्चा एक बना दे बाबा कि 26 पार्टी का ये पर्चा इसका बना दिया, जाओ तुम्हारा ये होगा। और 38 गठबंधन क्यों कर रहे हो, क्यों इतना पैसा? मोदी जी को बता दे पर्चा बना के कि आपको महाराष्ट्र की सरकार गिराने की जरूरत नहीं थी, ये लो इतने तारीख को आपका काम हो रहा है। आपको बिहार में ईडी सीबीआई भेजने की जरूरत नहीं है, आपको यूपी में सपा बसपा को कमजोर करने की जरूरत नहीं है, आपको भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर पर हमला कराने की क्या जरूरत है? पर्चा बनवा लो सबका, एक एक पर्चा बनवा लो, जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा। चुनाव में इतना पैसा क्यों खर्च करना? ये जिसकी मांग में संतुष्ट नहीं वो प्लॉट खाली। अब मैं इस पे क्या बयान दूं? मैं शर्मिंदा हूं कि मैं ऐसे बयानों के दौर में जिंदा हूं। मैं शर्मिंदा हूं कि ऐसे बाबाओं को लोग पूजते हैं। और मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आप में थोड़ा भी ज़मीर, अरे उसकी डिग्री, प्रधानमंत्री की डिग्री आप मांगते हैं, चलो भाई कहते हैं फेक डिग्री है। मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री है, जब वो फॉन्ट नहीं बना था तब भी उनकी डिग्री उस फॉन्ट में है। ये बाबा की तो कोई डिग्री भी नहीं, वो तो अजीब तरह के कार्टून। और हम लोग तमाशा देखने वाले लोग हैं। एक सिनेमा का जो कल्चर चला गया तो दूसरा सिनेमा आ गया। पहले हमारे यहाँ हिंदी की दुनिया में तिलिस्म मयारी जादू के उपन्यास लिखे गए, उन पर तमाम कार्टून बन गए, तो बच्चों को कार्टून पसंद आता है। इस देश की जनता को आपने कार्टून बना दिया कि नए नए कार्टूनों की जरूरत है। इस देश में संविधान की जरूरत है, इस देश में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की जरूरत है। ये बाबा अपनी बाजार दुकान उसको चुनाव जितवा के बंद करके कहीं चला जाएगा। एक आया था बाबा चंद्रा स्वामी के नाम से, आज कहाँ है पता नहीं। एक बाबा राम रहीम जेल में, एक बाबा उधर जेल में। बाबाओं की जरूरत नहीं है। एक ही बाबा इस देश में थे, वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाकी कोई बाबा की जरूरत नहीं। बाकी इस देश में जरूरत है तो केवल स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की। जो बाबा का भक्त है ना, वो भी जब चंदा उंदा दे देगा, जब वो सारा कुछ बता देगा। अच्छा, बाबा का भाई जेल में चला गया यार, उसका पर्चा क्यों नहीं बनाया था? उसका भी पर्चा बना दे। और वो एक प्रदीप शर्मा, नाम नहीं लेता अमूमन, वो बांटता है। छत्तीसगढ़ में मैं गया तो लोगों ने वीडियो सुनाया कि वो अपने कथा में धर्म की प्रचार कर रहे हो। धर्म का प्रचार करने का अधिकार तो तुम्हें भारत का संविधान दिया है, प्रचार करो। हम भी अपने संविधान का प्रचार करते हैं। हम देखना चाहते हैं कि धर्म जीतता है कि संविधान जीतता है। हम संविधान को जीतते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन वो जो कह रहा था कि बेलपत्री पर शहद लगाओ और शिवलिंग पर चढ़ा दो, आपका बच्चा पास हो जाएगा, अखबार में खबर छपी कि उसी का बेटा 8वीं में फेल हो गया। अच्छा, इसके बाद भी अगर इस देश की जनता न जागे तो मैं इस देश की जनता को लेकर के अफसोस मानूंगा कि आप अभी भी तमाम मानसिक गुलामियों में मशगूल रहे और आपके बच्चे की शिक्षा कोई बेच दिया, रोजगार कोई बेच दिया, महंगाई लाद दिया,
देश बेच दिया और उधर से वो जमुरा वो गांव में भैंस चोराते थे। अब आखिरी बात है, इसी बात कोई सवाल नहीं, भैंस चोर रात में आते थे, हम लोग किसान कामगार कमेरा लोगों के यहाँ, और रात के अंधेरे में भैंस चोरी करते थे। भैंस को बचाने के लिए घंटी बांधी रखी थी, तो घंटी बजती थी, घर वाले घर में सोते थे, और चोर रात में आते थे तो एक चोर घंटी निकाल कर पूरब भागता था, तो भैंस लेकर बाकी चोर पश्चिम भागते थे। आपकी आंख खुलेगी तो आप किधर भागेंगे? जिधर घंटी की आवाज आ रही है, भागते चले गए चोर के पीछे, और अंत में चोर घंटी फेंक के भाग गया। आप वहां पहुंचे तो पता है आपके हाथ में क्या मिली, और दूसरी दिशा में चोर आपकी भैंस चुराकर इस देश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, स्कूल, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, खेती, किसानी, किसान मजदूर के बच्चों के भविष्य के भैंस को चोरी की जा रही है, और आपको दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है घंटी की आवाज में मशगूल रहो। मैं घंटी वालों को दिखा रहा हूं कि उधर मत देखो, उधर झूठ है, जुमला है, इधर देखो जिधर तुम्हारे बच्चों की शिक्षा, स्कूल है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, भारत का संविधान है। शुक्रिया।